भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने बेबाक बयानों को लेकर जाने जाते हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह गोहाना में अपने समर्थकों बीच हुई जींद में हुई रैली के धन्यवाद करने गोहाना में पहुंचे थे। वहीं अपने चिर परिचित अंदाज में देश और हरियाणा की राजनीति को लेकर वे खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी के हरियाणा के झज्जर में पहलवानों के अखाड़े में दौरे और जजपा भाजपा के गठबंधन को लेकर उन्होंने जबरदस्त बयान दिया। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आए, हर कोई चुनाव के समय आता ही है, वे भी आए हैं। अपनी बात कहने वे उस वर्ग में आए हैं जो गांव देहात में बसता है। वहीं सभी, जिसमें मैं भी और सीएम हो या पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अपनी बात अपने तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं। हर कोई चुनावी साल में आते हैं। कुश्ती फेडरेशन सस्पेंड को लेकर भी उन्होंने कहा कि खेल की सभी फेडरेशन पर राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों का होल्ड है, जबकि ये खेलों के लिए ठीक नहीं है। कुश्ती संघ के चुनाव हुए, लेकिन उनके ग्रुप के स्टेट में भी बैठे हुए हैं, जिनके कारण नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। मेरा ये कहना है कि स्टेट बॉडी को भी सस्पेंड करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता नहीं चलेगा कि उस गुट का कब्जा रहेगा। जजपा भाजपा के गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा कहना है कि जजपा भाजपा के गठबंधन टूट कर रहेगा। इस पर जल्द ही फैसला आ सकता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने पर भी उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि मेरा आंकलन है कि एक साथ लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी एक साथ होंगे। उन्होंने भाजपा में अपने समर्थकों को टिकट ज्यादा से ज्यादा दिलवाने की बात करते हुए कहा कि मैं भाजपा में हूं और मैं अपने समर्थकों को, जो मेरे राजनीतिक नजदीकी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा टिकट दिला पाऊं। भाजपा में और दूसरी पार्टी में भी प्रयास करूंगा। भाजपा सरकार में आप हैं, इस पर टोकते हुए उन्होंने कहा कि अजय चौटाला कहते हैं कि मैं सिर्फ भाजपा का प्राइम सदस्य हूं। संसद की सुरक्षा और सांसदों के निलंबन को लेकर उन्होंने कहा कि मैं संसद और विधानसभा में 40 सालों से रहा हूं, लेकिन स्वस्थ और स्वच्छ लोकतंत्रवाद तो होते रहते हैं, वाद विवाद तो होते ही रहते हैं। भारत पर 55 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ कर्ज होने को लेकर उन्होंने सरकार का बचाव किया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि देश के विकास और विकसित ढांचे के लिए कर्ज लेना कोई गलत बात नहीं है। आज हरियाणा में भी 8 नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं। गोहाना में भी अब उद्योग आएंगे और विकास होगा। देखिए, जो जो चुनाव नजदीक आएगा सभी यही कोशिश करेंगे। मैं भी गोहाना इसीलिए आया हूँ कि कुछ ना कुछ अपनी बात कहूँ। राहुल गांधी गांव में आए हैं, वो भी अपनी बात बोलने के लिए आए हैं और उस वर्ग को बोलने के लिए आए हैं जो गांव में बसता है, गांव से जिसके संबंध है। और ये प्रक्रिया चलेगी। मुख्यमंत्री जी भी अपने तरीके से वो भी संवाद करके कोशिश कर रहे हैं लोगों में, गांव में जाने की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन से रोष रैली कर रहे हैं और जन आक्रोश, और आप पार्टी अपने तरीके से लोगों के बीच में चल रही है। तो ये प्रयास हैं राजनीतिक दलों के। और जो जो चुनाव नजदीक आएगा, मुझे एक बात और जो आप शायद ना पूछो लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि हरियाणा का असेंबली का और लोकसभा का चुनाव, मेरा आंकलन ये है, इकट्ठा होगा। तो आपने एक बात कही थी सर कि गठबंधन टूट जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। बार-बार एक बात कहते हैं आप, जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर जो है प्रयास लगाएगा तो पुरानी वाली बात वैसे। बाकी अगर फिर भी पूछना है सर, आप कह रहे थे देश की अर्थव्यवस्था सुधार में है, लेकिन पहले इनकी स्वाद वाली बात है या पहले आप बोलो। गठबंधन को लेके आप जवाब दे रहे थे सर। हाँ, जेजेपी बीजेपी गठबंधन टूटेगा, देख लेना आप। मेरा तो स्टैंड साफ है। मैं तो आई डोंट वांट टू रिपीट इट, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये गठबंधन टूटेगा और हो सकता है कि जल्द ही ऐसी बात आपके हमारे सामने आ जाए। लगातार जिस तरह से बीरेंद्र सिंह की भी चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, वहाँ कुलदीप बिश्नोई भी दावा ठोक रहे हैं, तो क्या रहेगा उचाना सीट को लेकर भी और लोकसभा को लेकर? जब गठबंधन ही नहीं होगा तो फिर रहेगा क्या? वही रहेगा जो कुलदीप बिश्नोई भी दावेदारी कर रहे हैं ना वहाँ से। कौन है कुलदीप बिश्नोई? कुलदीप दावेदारी तो कोई भी करता है चुनाव में। किसान बीरेंद्र सिंह की क्या रहेगी? दावेदारी से आप ये अंदाजा मत लगाओ कि कुलदीप बिश्नोई कर रहा है। कोई भी कर सकता है। कुलदीप बिश्नोई क्यों? कैप्टन अभिमन्यु भी कर रहा है, बराड़ा भी कर रहा है,
वो रणजीत चौटाला। गंगवा भी कर रहा है, और नाम लूं दो चार। अब तो आपका स्टैंड क्लियर है, तो विजेंद्र सिंह वहां से चुनाव लड़ेगा। ये विजेंद्र सिंह से पूछो तो ज्यादा अच्छा है। अब बाकी ये है कि वो वहां से चुनाव जीता हुआ है और अच्छी वोटों से जीता है, और 21 साल की प्रशासनिक सेवाओं से राजनीति में प्रवेश किया है। तो कौन सी ऐसी बात आएगी जिसके बारे में ये सोचा जाए कि ब्रजेंद्र सिंह लड़ेगा? नहीं लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। और मेरी तो परसों भी बात हुई थी उससे। एक सर ये है जैसे कि उन्होंने यही कहा कि मेरी प्राथमिकता राजनीति में लोकसभा का चुनाव लड़ने की है। उनकी अपनी सोच है, खैर उसमें हम तो दखल नहीं देते, लेकिन मैं उसके मन की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ। विजय चौटाला ने ये कहा सर कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कभी इनेलो के मंच पर चले जाते हैं, कभी बीजेपी के प्राइमरी मेंबर बोलते हैं, कि वो अपना स्टैंड तो क्लियर करें पहले। ये स्टैंड क्लियर है कि वीरेंद्र सिंह को सब बुलाते हैं, जाएंगे। अकाली दल बुलाएगा, वहां भी जाऊंगा। और भी कोई पार्टी, सैनी वाली पार्टी बुलाएगी, वहां तो मैं मिलता ही रहता हूँ। मेरे दोस्त हैं, एक नहीं 2-3 दोस्त हैं। और सुशील गुप्ता तो मेरे खास मित्र हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी 15 दिन में, महीने में भेंट होती रहती है। और बताओ, रैली के बाद तो प्रयास लगाए जाते हैं। सर आपने कहा कि भाई कांग्रेस में जाना है, कहीं और जाना है, या पार्टी छोड़ सकते हैं। हाँ, कई प्रयास लगाए गए। अब आप बताओ। हाँ, तो क्या करूं? आप बताओ मैं क्या करूं? आप क्या धमाका आपने खुद देखो, कहा। मेरा स्टैंड क्लियर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अलायंस रखेगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं। तो अभी तो आपने ये भी कहा कि गठबंधन टूटेगा, 100% टूटेगा। मैं कह रहा हूं, फिर मैं इनकार थोड़ा कर रहा हूं। तो फिर जाने की बात नहीं, आप ये तब पूछना जब टूट जाए। आज मेरा स्टैंड साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है जेजेपी से अलायंस रखने की। और जेजेपी को 5 साल के लिए अर्नड लीव पे चला जाना चाहिए। उनके वोट ही नहीं आवे हरियाणा में। तो दुष्यंत के विधायक भी बीजेपी के वोट मांग रहे हैं, दादा राम कुमार गौतम बीजेपी के वोट मांग रहे हैं। दादा राम कुमार तो फ्री लॉन्चर है, वो तो उसका तो मेरा क्लास फेलो है वो। उसका वोट मांगने से कोई लोग नाराज नहीं होते उनसे। वो कहते हैं दादा मांग सकते हैं। 3 राज्य में जिस तरीके के चुनाव के नतीजा है, उसमें हरियाणा में किस तरीके का कितना असर पड़ेगा? असर तो देखो जी, कई चीजों का होता है। अब जैसे राहुल जी ने यात्रा की 3600 किलोमीटर की, तो पप्पू शब्द का इस्तेमाल बंद हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। वो तो दिग्विजय चौटाला भी कह रहा था। एक मिनट आप, मैंने अपना जवाब दे रहे दो। इसी तरीके से जब 3 चुनाव जीती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसका असर भी ये है कि कांग्रेस ये कह रही है हरियाणा में कि तेजी से करो, तेजी से करो। अब सुखद परिस्थिति से जब कोई दूसरा बिगुल बजता है तो फिर अटेंशन तो होना पड़ता है। तो आज कांग्रेस उस स्थिति में भी है कि अपने क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये देखा कि जो एफर्ट्स करने चाहिए चुनावी साल में, वो एफर्ट्स करना बहुत जरूरी है। ये सोच के कि हम तो जीते हुए हैं, या ये सोच के हम तो हारे हुए हैं, क्या करेंगे, क्यों करें, या जीतने वाला ये सोचे हम तो जीते हुए हैं, ये नहीं चलता। चुनावी साल में जो पार्टी ज्यादा एफर्ट्स करेगी उसी पार्टी को फायदा होगा। एक तरफ इशारा भी आपने इच्छा जाहिर की। हाँ।